फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में एक यूनिक बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा। रियल एस्टेट फील्ड में मैंने काम किया है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक पोटेंशियल आइडिया है। अगर आप कर सकते हैं, आपको रियल एस्टेट बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज है, तो आप इस आइडिया के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है तो भी आप बढ़ सकते हैं। पहले आप आइडिया देख लीजिए। देखिए, एक बिल्डर का या फिर किसी का भी एक मोटिव क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट बिके। तो सेम एज अ बिल्डर का मोटिव होगा कि उसके फ्लैट्स बिके। अब आपने अगर एजेंट्स रियल एस्टेट एजेंट वाला काम किया या फिर उस फील्ड में आपको कुछ भी नॉलेज है, आपको पता होगा कि एक बिल्डर अगर आप उसके एक प्रॉपर्टी को सेल करें, अगर आप उसके एक पर्टिकुलर फ्लैट को सेल करें, सपोज वो 50 लाख का है, तो आपको उसका 1% देगा, 50,000 देगा। लेकिन सेम बिल्डर का अगर आप दो फ्लैट सेल करके तो आपको 2% देगा दोनों ही प्रॉपर्टी के। जैसे दो प्रॉपर्टी आपने उसको सेल करके दिया, तो वो दोनों प्रॉपर्टी के आपको 2% देगा। लाइक 1 लाख एक प्रॉपर्टी पे, 1 लाख दूसरे प्रॉपर्टी। सेम अगर आपने उसका 3 प्रॉपर्टी सेल करके दिया, तो वो सेम आपको तीनों प्रॉपर्टी पे 3% देगा। ये एक मार्केट का जो है चल रहा है, मतलब ऐसे होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि एजेंट्स का क्या कमीशन मॉडल होता है एक बिल्डर के साथ। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। अगर कस्टमर्स बल्क ऑर्डर करते हैं, लाइक 4-5 दोस्त मिलके इस बाइंग करते हैं किसी बिल्डिंग में, तो उन्हें काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है, जो कि अगर सिंगल बाइंग कोई करता है तो उसे नहीं मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बल्क ऑर्डरिंग करेगा तो ऑफ तो मिलना ही वाला है। अभी एक जो होलसेलर होता है, वो भी उसको भी सस्ते में पड़ता है कंपनी से। क्यों? क्योंकि वो होलसेल में ले रहा है। तो सेम गोज़ फॉर बिल्डिंग। यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग एक साथ लेते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ऑफ मिलता है, काफ़ी परसेंटेज ऑफ मिलता है। तो ठीक है, सिनेरियो अभी आपको समझ गया कि ओवरऑल है क्या। अब आइडिया पे बात कर लेते हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है बिल्डर्स के लिए बेसिकली। खाली वहाँ पे उस बिल्डर के सारे फ्लैट, सारे प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जब कोई भी एक कस्टमर यहाँ पे पसंद आएगा उसको फ्लैट, तो वो ऑर्डर लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसने ऑर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे ऐप पे रिफ्लेक्ट करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे, इस फ्लैट पे एक ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, तो वो देख के दूसरा बंदा, दूसरा भी कोई जिसको पसंद है, वो भी ऑर्डर लगाएगा कोई प्रॉपर्टी दूसरा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो लोगों ने ना ऑर्डर क्रिएट किया आपके ऐप के थ्रू। तो आपको यहाँ पे दो फायदा हो रहा है। एक तो यहाँ पे दोनों का कमीशन मिलेगा, दोनों का 2% कमीशन मिलेगा आपको बिल्डर से। क्यों? दो लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है कि सपोज अगर एक फ्लैट 50 लाख का है, तो आपको तो यहाँ पे कितना मिल गया, दोनों का 2% मतलब 2 लाख रुपए आपको मिल गया। 2 लाख रुपीज़ आपको मिल चुका है दो ऑर्डर्स पे। और एट द सेम टाइम अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो एक ने ऑर्डर लगाया तो ये 49,50,000, और दो ऑर्डर आ गए तो बिल्डर उन्हें देगा 49 लाख रुपीज़ में, क्योंकि बल्क ऑर्डर, दो ऑर्डर हुआ। ठीक है, सॉरी, तो बल्क ऑर्डर क्रिएट हुआ। एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 49 लाख की हो चुकी है। एट द सेम टाइम अगर कोई तीसरा बंदा यहाँ पे ऑर्डर लगाता है, तो ये 49 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो 48,50,000 का हो जाएगा, क्योंकि और एक बल्क ऑर्डर क्रिएट हुआ है, 3 ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बिल्डर अभी और सस्ता करेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको बेनिफिट हो रहा है कि ये जो आपको 2% दो प्रॉपर्टी पे मिले थे, अब आपको 3% मिलेंगे। ठीक है, पहले आपको जो 2 लाख मिला था, वो अब 3% आपको हर एक प्रॉपर्टी में मिलेंगे। जो 50 लाख पे 1%, जैसे 50,000 होता है, 1,50,000 आपको एक प्रॉपर्टी पे मिलेगा। तो ये ओवरऑल हो जाते हैं 4,50,000 आपको ये 3 प्रॉपर्टी पे, जब 3 ऑर्डर आपके ऐप के थ्रू आए, तो आपको कितना 4,50,000 आपको मिल रहा है बिल्डर के थ्रू। एट द सेम टाइम वो जो फ्लैट का प्राइस है वो 48 लाख हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बल्क ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कस्टमर्स को कितना फ़ायदा है बल्क ऑर्डरिंग के कारण। उन्हें जो फ्लैट 50 लाख में मिल रहा था, वो 48,50,000 का हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको 4,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कमीशन मिल रहा है बिल्डर से। और यहाँ पे वो फ्लैट हो चुके हैं 48,50,000। तो और ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो ये फ्लैट के प्राइस भी और कम होंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको ब्रोकरेज भी और मिल रहा है। तो सब मान लेते हैं कि 48,50,000 हो गया यहाँ पे फ्लैट का प्राइस। जो बाकी लोगों को 50 लाख का पड़ेगा, वो 48,50,000 को पड़ेगा आपके कस्टमर्स को, जो आपके थ्रू लेंगे। और आप ये भी कर सकते हो कि जो आपको ये 4,50,000 है, तो इसका 50% वापस कस्टमर्स को रीडायरेक्ट कर सकते हो, कोई ऑफर दे सकते हो, या फिर कुछ और प्राइस डिक्रीज़ कर सकते हो, प्रीमियम कस्टमर्स करके कुछ सब्सक्रिप्शन बेच सकते हो, अलग अलग चीज़ कर सकते हो। क्योंकि आपके पास एक बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे 4,50,000 जैसे अमाउंट बिल्डर के थ्रू आ जाएंगे। और यहाँ पे कस्टमर्स को जब काफ़ी सस्ता पड़ेगा, तो वो भी रेफ़र करेंगे अपने आगे दोस्तों को, सो दैट यहाँ पे बल्क ऑर्डर काफ़ी क्रिएट होगा। और
अगर कोई बिल्डर के पास भी जाता है फ्लैट लेने के लिए, और अगर उसे पसंद आ जाता है ना फ्लैट, तो और उसको आपके ऐप के बारे में पता चलता है, तो वो बिल्डर से नहीं, वो आपके पास से लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरऑल बल्क ऑर्डर क्रिएट होगा और आपको यहाँ पे कमीशंस आपके बढ़ेंगे और यहाँ पे फ्लैट के प्राइस कम होंगे बल्क ऑर्डर के कारण। बिल्डर को फ़ायदा होगा क्योंकि बिल्डर के प्रॉपर्टीज़ जल्दी बिकेंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी कमीशंस मिलेंगे, कस्टमर्स को फ़ायदा होगा कि उनके फ्लैट के प्राइस कम हो रहे हैं। एडिशनल सर्विस के लिए आप इन्हीं कमीशंस में से उन्हें और सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन 99 एकड़ हाउसिंग.com पे आप ऐड चला सकते हैं। वहाँ पे जो आपको कस्टमर आएंगे उन्हें आप मार्केटिंग कर सकते हो कि अगर आप हमारे ऐप के थ्रू लेते हो तो आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेगा, ये सारे ऑफर्स मिलेंगे। बहुत सारे तरीके हैं यार, जो मतलब प्रॉपर्टीज़ देखने आते हैं ना कस्टमर्स, उन्हें जाके भी आप अपने जो पिच है अपने ऐप के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं। लाइक हर संडे को 50-100 कस्टमर्स जाते हैं साइट्स पे, हर साइट पे जाते हैं, वो छुट्टी होता है तो वो विजिट करते रहते हैं साइट्स पे। तो आप जब वो साइट के बाहर निकले तो आप उन्हें अपने ऐप के बारे में, अपने कंपनी के बारे में वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जेन्युइन सी बात है, जिसकी इतने ज़्यादा पैसे बचेंगे तो आपके ऐप के थ्रू ही कहीं पे विजिट करेगा या बुक करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी यूनिक आइडिया है और एकदम मार्केट, मतलब एकदम जो प्रैक्टिकल आइडिया बोलते हैं वो हो सकता है। अगर आप इसे जेन्युइन तरीके से करें, एक अच्छा एग्जीक्यूशन करें, तो काफ़ी ग्रो हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में डेप्थ में जानना है या फिर अगर आप इस पर एक्ट करना चाहते हैं और आपको फर्स्ट स्टेप लेने में मुश्किल आ रहा है या फिर आगे कैसे बढ़ें वो सब, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। और बिजनेस आइडिया या फिर बिजनेस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।